सुवासरा अधिमान्य पत्रकार एकता कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय ओपन सोरिया के मार्गदर्शन एवं अधिमान्य पत्रकार एकता कल्याण संघ के मंदसौर जिलाध्यक्ष पंकज बैरागी के नेतृत्व में स्थानीय हॉस्पिटल रोड स्थित पुलिस थाने के पास सांसद प्रतिनिधि घनश्याम धनोतिया के निवास स्थान पर सुवासरा नगर परिषद की पूर्व नपा उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा धनोतिया की गरिमामयी उपस्थिति में कल दिनांक 8 मार्च वार शनिवार को शाम 6:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन सुवासरा ब्लॉक मुख्यालय पर अधिमान्य एकता कल्याण संघ के तत्वाधान में हुआ, जिसमें सभी मातृशक्तियों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। वहीं मंदसौर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा ठाकुर विजय पाटीदार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन में अपनी कई विचार व्यक्त किए गए। एक समय था जब महिलाओं के बारे में कहा जाता था कि वुमेन्स क्रिएट लाइफ बट स्टिल विदाउट राइट्स, मतलब महिलाएं केवल जीवन को क्रिएट करने के लिए बनाई गई है, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है। ये धारणा पहले थी, परंतु हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने इस धारणा को बदला है और मुझे गर्व होता है। और मैं महिलाओं से जुड़े अगर ऐसे किसी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अब हमारे देश में जो लिंग असमानता है वो अब दूर हो रही है और आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम कर रही हैं। अगर हम देश सुरक्षा की बात करें, अगर हम प्रशासनिक सेवा की बात करें, अगर हम शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, जिस किसी भी क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी सेवाएं देकर और पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। आज हम बात करें, हमारे लिए कई प्रेरणा स्रोत ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम करके और इस देश के इतिहास में अपना नाम कमाया है। अगर हम बात करें विमान उड़ाने वाली पहली महिला प्रेमा माथुर की, तो उन्होंने सन 1947 में अपना वाणिज्यिक लाइसेंस, पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया। अगर हम बात करें हमारी पहली महिला IPS किरण बेदी की, तो उन्होंने सन 1979 में भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की। अगर हम बात करें फातिमा बीबी, जिन्होंने मेहनत करके और जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी। ऐसी कई महिलाएं, अगर हम बात करें पुनीता अरोड़ा की, तो उन्होंने भारतीय सर्वोच्च सशस्त्र बल की वो लेफ्टिनेंट जनरल बनी। अगर हम बात करें बहुत सारी महिलाएं हैं। अगर हम बात करें अरुणिमा सिन्हा, जिनका केवल एक पैर होते हुए उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और वो माउंट एवरेस्ट यानी ऊंचाई पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला बनी। जब 19वीं शताब्दी जब थी, तब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। तब सन 1848 में पुणे में बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने की थी। आज अगर महिलाएं पढ़ पा रही हैं या उनको अधिकार मिला है तो बस उन्हीं की बदौलत। आज शिक्षा महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु कहीं ना कहीं हम देखें, अगर 2011 की जनगणना हम देखते हैं तो उसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 65.14% है, जबकि महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 65.46% समथिंग है। तो मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाएं अभी भी 16.68% अभी भी महिलाएं कम शिक्षित है। तो मेरा तो यहाँ 2 दीदियाँ भी हमारी बैठी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। तो गांव में मतलब मैं कहीं जाती हूँ तो अगर शिक्षा किसी के लिए समस्या है तो वो गांव की बालिकाएं नहीं पढ़ पा रही हैं, तो हम उनको भी जागरूक करें, हम उनके माता पिता से बात करके और शिक्षा को आगे से आगे लाने की कोशिश करें। जो बच्चियां नहीं पढ़ पा रही हैं उनको भी अपन प्रोत्साहित करें, क्योंकि शिक्षा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितनी शिक्षा हमारी बच्चियां, महिलाएं ग्रहण करेगी, देश का उज्जवल भविष्य तो होगा ही, साथ ही साथ जो महिलाओं के साथ जो बाल विवाह जैसी कुप्रथा है, भ्रष्टाचार जैसी हैं और घरेलू हिंसा सबसे मेन है इनमें, तो ऐसी कुप्रथाओं को कम करने में महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। और अगर महिलाएं शिक्षित होगी तो वो अपने
बच्चे बच्चियों का पालन पोषण तो अच्छे से करेगी ही, साथ ही साथ देश की जो इकोनॉमी है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसको बढ़ाने में भी महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। क्योंकि आज हम देखेंगे भारत को चांद पर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो उसमें महिलाओं की भी भागीदारी रही है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज हर क्षेत्र में देखेंगे, आज महिलाएं राष्ट्रपति से लगा के मुख्यमंत्री, पार्षद, सरपंच, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, हर क्षेत्र में महिलाएं, मतलब राजनीति क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आज हम देखेंगे कि पंचायत से, परिवार से लेके पंचायत तक और इकोनॉमी से लेके एजुकेशन और इंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। चाहे हम देख लें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो भी महिलाएं चला रही हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में जो स्वच्छता कर्मी हैं उसमें भी महिलाएं अपना पूरा योगदान दे रही हैं। और अभी मंदसौर में मैं जो कार्यक्रम करके आई हूँ वहाँ जो सफाई कर्मी हैं उनका भी सम्मान रखा गया है। तो हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है, क्योंकि महिला हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अपनी सेवाएं दे रही है। चाहे वो सफाई के थ्रू दे रही हो, चाहे आंगनवाड़ी के थ्रू दे रही हो, तो हर क्षेत्र में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। और उनको सम्मानित करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है हमारी केंद्र सरकार ने, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और हमारे तो शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। और हमारे शास्त्र जो पुराण हैं उन्होंने भी महिलाओं को हमेशा आगे रखा है। जैसे हम देखेंगे सीता राम, राधा कृष्ण, तो हमेशा महिलाओं की मतलब सबसे बड़ा योगदान किसी पुरुष की तरक्की के पीछे है तो वो महिलाएं हैं। और एक महिला की तरक्की के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है, इसलिए दोनों का सहभागी उसमें होना बहुत ही आवश्यक है। और हमारी तो सरकार ने भी सोचा है कि जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे तो हमारा देश विकसित हो। तो वो कैसे होगा, क्योंकि देश के विकास में जो स्त्री और पुरुष है, जो महिलाएं और पुरुष है, वो विकास के दो स्तंभ हैं और दोनों का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक उसमें से कमजोर भी हुआ तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। अगर हमें मोदी जी के सपनों जैसा जो विकसित भारत वो चाहते हैं, ऐसा अगर विकसित भारत हमें बनाना है तो हम दोनों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। पुनः आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।